नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम सिफिलिनम होम्योपैथिक दवा के फ़ायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएँ। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला लक्षण में सिफिलिस के दब जाने से होने वाले रोग। यह सिफिलिस के मवाद से बना नोसोड है। प्रायः देखा जाता है कि सिफिलिस में त्वचा पर जो फोड़े आदि हो जाते हैं उन्हें पारे से बनी हुई दवाइयों से दबा दिया जाता है। ये घाव ठीक नहीं होते, इनका विष शरीर के भीतर दब जाता है और इन रोगियों को गले के रोग या त्वचा के अन्य प्रकार के रोग होने लगते हैं। जब तक चिकित्सक को पता नहीं होता कि रोगी को सिफिलिस हुई थी, तब तक वह इसका अपनी समझ से औषधि से इलाज करता रहता है, परंतु रोग ठीक होने में नहीं आता। जब अचानक या खोद खोद कर पूछने से उसे पता चलता है कि रोगी को सिफिलिस हुई थी, तब रोग की जड़ उसके हाथ में आ जाती है। डॉक्टर एलन लिखते हैं कि जो रोगी सिफिलिस से पीड़ित है या जिन्हें सिफिलिस का घाव हो चुका है और बाहर के लेप या फिर एंटीबायोटिक आदि से जिन्होंने इलाज कराया है, उन्हें सालों गले या त्वचा के रोग सताते रहते हैं। ऐसे रोगियों को सिफिलिनम औषधि से विशेष लाभ होता है। डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि जब सिफिलिस बाहरी लेपों से दब गया होता है या फिर एंटीबायोटिक दवाइयों से दबा दिया गया होता है और उसका कोई प्रत्यक्ष चिन्ह नहीं दिखता, घाव मिट जाता है, तूफान निकल जाने के बाद कमजोरी आदि उसके अवशेष रह जाते हैं। अवशेष भी कैसे? रोगी कमज़ोर होने लगता है, टाइफाइड आदि कोई बीमारी आ घिरती है तो वह पनप नहीं पाता, नींद नहीं आती, सिर दर्द सताने लगता है। तब सिफिलिनम की एक मात्रा देने से प्रायः दबा हुआ रोग उभर आता है, गले के घाव फोड़े आदि निकल पड़ते हैं और रोगी इनके निकलने पर तंदुरुस्त होने लगता है, कमजोरी जाने लगती है, नींद आने लगती है, दर्द कम होने लगता है। इससे भी स्पष्ट है कि बाहरी लेपों या फिर एंटीबायोटिक से जो रोग गया नहीं था, दबा हुआ था, नहीं तो अब उभर क्यों आता। इस दवा से दबा रोग उभर कर रोग के अन्य लक्षण जहां ठीक हो जाते हैं, वहां ये दबे हुए लक्षण उभर आने के बाद दबने के बजाय पूरी तरह से मिट जाते हैं। दूसरा लक्षण खांसी, दमा, स्नायु पीड़ा, हड्डियों में दर्द आदि की जो कि रात में वृद्धि होती है। सब प्रकार के लक्षण दिन ढलते ही शुरू होने लगते हैं और सूर्योदय के बाद समाप्त होते हैं। खांसी शाम में शुरू होती है, रात भर चलती है, सवेरे हट जाती है। दमा सूर्य के ढलने के साथ ही जाग जाता है, रात भर परेशान करता है, सुबह शांत हो जाता है। स्नायु दर्द तथा हड्डियों के दर्द का भी यही किस्सा है। सिफिलिस के रोगियों को अक्सर रात को हड्डियों में दर्द हुआ करता है। रात को रोग बढ़ने का यह लक्षण इतना प्रबल और निश्चित है कि रोगी रात का नाम लेते ही डरता है। डॉक्टर चौधरी अपनी मेटेरिया मेडिका में लिखते हैं कि रोगी के रात के डरने का लक्षण इतना प्रधान है कि जो रात में आने में घंटे पर घंटा या मिनट पर मिनट बीतता है, त्यों त्यों उन्होंने रोगी को आने वाले लक्षणों के भय के कारण कांपते हुए देखा है। रात का अंधेरा उनका महान शत्रु है। प्रायः यह लक्षण सिफिलिस के रोगी में पाए जाते हैं, परंतु अगर रोगी में सिफिलिस का कोई चिन्ह ना भी मिले तो भी रोग की रात में वृद्धि के लक्षण पर सिफिलिनम औषधि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। आगे का लक्षण है कि सोकर उठने के बाद भयंकर कमजोरी। रोगी जब सोकर उठता है तो उसे शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी महसूस होती है। ऐसी कमजोरी कि रोगी मर जाना अच्छा समझता है। उसे रात भी इसलिए भयावह लगती है क्योंकि उसे मालूम होता है कि रात बीतने के बाद सवेरे नींद से उठने पर उसका क्या हाल होगा। सोने के बाद लक्षणों का बढ़ना लेकेसिस में भी पाया जाता है और सिफिलिनम में भी सोकर उठने के बाद भयंकर कमजोरी महसूस होती है। तो ऐसे लक्षण पे भी आप सिफिलिनम होम्योपैथिक दवा का सेवन बिल्कुल करा सकते हैं। आगे का लक्षण है कि रात को सिर दर्द के कारण नींद नहीं आती। जब रोगी को सिर दर्द के कारण रात भर नींद न आए, वह बेचैन रहे, लेट न सके, घूमता रहे, तब इस दवा से लाभ होता है। तेज सिर दर्द में घूमते रहना इस औषधि का मुख्य लक्षण है। सिर दर्द 4 बजे शाम से शुरू होता है, रात भर रहता है। आगे का लक्षण दोनों कनपटियों के दर्द समानांतर चलकर सिर के पीछे के हिस्से को जाता है।
ऐसा सिर दर्द जो सिर की दोनों कनपट्टियों से शुरू होकर रेखा की एक सीध में समानांतर चलकर पीछे की तरफ एक कान से दूसरे कान तक जाए, रात भर रहे, उसमें सिफिलिनम औषधि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आगे का लक्षण है कि दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है। स्टैनम, प्लैटिना और सिफिलिनम का दर्द धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे घटता है। तो आप लक्षण बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर दर्द, कोई भी दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, तो 3 दवा उपयोगी है, स्टैनम, प्लैटिना और सिफिलिनम। आगे का लक्षण है कि फोड़े फिंसियों का एक दूसरे के बाद लगातार निकलते रहना। रोगी को फोड़े फुंसी लगातार होते रहते हैं, एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, उनका कहीं अंत नहीं होता। फोड़ों से भरा शरीर इसका विशेष लक्षण है और ऐसे फोड़ों का बार बार लगातार निकलने में सिफिलिनम औषधि लाभ देता है। आगे का लक्षण शराब के लिए प्रबल इच्छा को दूर करता है। डॉक्टर क्लार्क लिखते हैं कि ग्रीक लोगों का शराब का देवता बाक्कूज तथा काम की देवी वीनस का निकट का संबंध है। शराबी कामी होता है, कामी शराबी होता है। सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड तथा सिफिलिनम शराब पीने की इच्छा को दूर करते हैं। एसरम से भी शराब पीने की उत्कृष्ट इच्छा दूर होती है। तो यहाँ हम बात सिफिलिनम की कर रहे हैं, तो सिफिलिनम भी शराब पीने की उत्कृष्ट इच्छा को दूर करता है। आगे का लक्षण कि प्रदर का इतना स्राव होता है कि टांगों तक बह जाता है। प्रदर का इतना स्राव बहता है कि कपड़ा सोख कर एड़ी तक बह जाता है। एल्यूमिना में भी यह लक्षण है। यह रोग सिफिलिनम से दूर होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रदर का स्राव जो कि टांगों तक बहता है, ऐसे लक्षण में आप सिफिलिनम औषधि को बिल्कुल याद कीजिएगा। आगे का लक्षण कि सिर के बाल झड़ने लगते हैं। सिर के बाल झड़ने के लक्षण में सिफिलिनम से बिल्कुल लाभ होता है। कंधे के जोड़ों में गठिए के दर्द को सिफिलिनम बहुत अच्छा काम करती है और दर्द को दूर करती है। एक लक्षण है कि रोगी पहाड़ पर ठीक रहता है। इसका रोगी पहाड़ पर अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करता है, ठीक रहता है। और मेडोराइनम होम्योपैथिक दवा ऐसा है कि रोगी समुद्र तट पर अच्छा महसूस करता है, स्वस्थ महसूस करता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिफिलिनम रोगी पहाड़ पर अच्छा महसूस करता है और मेडोराइनम समुद्र तट पर। एक अंतिम लक्षण है कि वर्षों पुराना कब्ज दूर करता है। मल द्वार में ऊपर की तरफ एक तरफ का सिकुड़न अर्थात स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन होती है, जिससे कब्ज बनी रहती है। पखाने के रास्ते की इस प्रकार के सिकुड़ा होने का अनुभव के कारण कब्ज होने में सिफिलिनम औषधि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब हम शक्ति और प्रकृति की बात करें तो सिफिलिनम औषधि उच्च शक्ति में सेवन करना ज़्यादा अच्छा है। 201 mg अर्थात 1000 CH में बिल्कुल दी जा सकती है। बार बार इसको दोहराना नहीं चाहिए। अगर 200 शक्ति में ले रहे हैं तो आप हफ्ते में एक बार जरूर सेवन कर सकते हैं। अगर 1 mg अर्थात 1000 पावर में ले रहे हैं तो महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इस्तेमाल 2 बूंद जीभ पे टपका सकते हैं। बार बार नहीं दी जाती। रात को सूर्यास्त से सूर्योदय तक रोग बढ़ता है। रोगी न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है और पहाड़ पर तबीयत ठीक रहती है। तो इस वीडियो में मैंने सिफिलिनम का संपूर्ण जो नॉलेज है वो आपको दिया है। तो यह औषधि बहुत ज़्यादा उपयोगी है और मैंने करीब करीब सारे सिफिलिनम के विषय में बता दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।